हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत से एग्जामों में ऐसे एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन यहीं से बनाकर भेजता है। आज वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएँ क्या होती है, देशांतर रेखाएँ क्या होती है, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या और इसी से मिश्रित सारे क्वेश्चन आते हैं। यही सब पढ़ेंगे। देखिए, ऐसी रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हो, यानी ऐसे रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हो, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हो, उस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे ये जो रेखा है, जो पहले बोला था पूर्व से पश्चिम, तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। यानी ऐसी रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हो, ये सारी रेखाएं कौन सी होती है? एक अक्षांश रेखा है। और ऐसी रेखा जो उत्तर से दक्षिण की खींची, ये देशांतर रेखाएं होती है। विषुवत रेखा कैसे? पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को, पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली 0 डिग्री रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो रेखा देखिए, पृथ्वी को ये दो भागों में बांटती है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखा जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर वाले रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर वाले रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे वाली जो रेखा है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिण में रेखा होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। तो भारत अक्षांश जिसे देखिएगा 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश था। स्टैंडर्ड दृष्टि से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड मुख्य पूर्व में स्थित है। और भारत की जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी आकृति जो है, ये है चतुष्कोणीय। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो ये चतुष्कोणीय है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 2.4% या 2.4 किलोमीटर है। यहाँ पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और ये 7 इसका ट्रिक है, रुकना चीनी सब ऑस्ट्रेलिया का, इसे जैसे रूस, रशिया, कनाडा, चाइना और ये संयुक्त अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर पर है अपना भारत। और भारत विश्व में जनसंख्या कम से, अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। पहला होता है चाइना और दूसरा है इंडिया और तीसरा अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर लास्ट में ये पाकिस्तान है। बाकी कंट्री इसके नीचे आएंगे। देखिए, भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, ये हो तो पता है नॉर्थ ये साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण लेकर 32 से 14 किलोमीटर है। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये है 29 से 33 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। अब देखिए, यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर इसमें पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, यानी कितने भारत की जो स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और इसके मुख्य भाग की तटीय सीमा की लंबाई, और तटीय सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर है। और इन दोनों को कुल तटीय सीमा की लंबाई है 75 से 16 किलोमीटर। अब भारत की कुल सीमा की लंबाई कहा जाता है 15,200 और ये कितना है 75 से 16, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 22,716.6 किलोमीटर। अब भारत का हम लोग मानक समय देखेंगे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, नैनी से मिर्ज़ापुर, ये मानक समय होता है। और ये मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है हमारे देश का। भारत का मानक समय रेखा, ये देखिए, भारत का मानक समय रेखा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के चलती है, भारत का मानक समय रेखा। अब आते हैं भारत के हम लोग पड़ोसी देश, ये नेबर कंट्री है। देखिएगा, ये भी इसका भी ट्रिक है, बचपन में MBA किया आप लोग, यहाँ याद रखिए। ये पहला बांग्लादेश होता है, चाइना है, पाकिस्तान में है, और ये है नेपाल, ये म्यांमार, भूटान और ये अफगानिस्तान है। बांग्लादेश देखिएगा, सबसे अधिक सीमा हमारे देश की बांग्लादेश से लगती है 40,096 किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और चाइना का है 3488 किलोमीटर। भारत का चतुर्दिक अंतिम बिंदु देखेंगे। देखिएगा, जो नॉर्थ का सबसे लास्ट वाला एरिया होता है नॉर्थ का, वो होता है उत्तर में इंदिरा कॉल, और वेस्ट में आता है गुजरात में गौर माथा कहा जाता है, जिसे कक्ष में है। ये है वेस्ट में। और इस ईस्ट में जो पूर्व में किबी, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है उसमें है किबी, वो सबसे लास्ट में, ये अंतिम बिंदु है। और इसमें है ये है, वैसे तो ये इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार वाला, और इसमें ये केरल के नीचे आता है कन्याकुमारी। इसे इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है।
विश्वत रेखा से 876 किलोमीटर है। और भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32-14 किलोमीटर, और ये मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम 29 से 33 किलोमीटर है। अब बांग्लादेश से जुड़े भारत के राज्य, अब देखेंगे बांग्लादेश से कौन जो है हमारे स्टेट है जो जुड़े हुए हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। इसका ट्रिक है बाप मेरा अमित। अब त्रिपुरा जो है एक यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन पूछा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये अधिकतर एग्जाम पूछता है कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। अब देखिए चीन के साथ जुड़े कुछ भारत के राज्य सीमा, जैसे चीन के साथ लद्दाख जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश जुड़ा है, उत्तराखंड, सिक्किम जुड़ा है, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा है। और सिक्किम राज्य की सीमा तीनों देशों के साथ मिलती है। सिक्किम मतलब ये जो राज्य है इसकी सीमा जो है 3 देशों के साथ मिलती है। पाकिस्तान के साथ जुड़े भारत के राज्य, इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और नेपाल के साथ जुड़े भारत के राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये सारी नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ जुड़े भारत के राज्य सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिएगा भूटान के साथ जुड़े भारत के राज्य कौन कौन से हैं। ये जुड़े हैं, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और बंगाल है। ये सभी भूटान से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से जुड़े भारत के राज्य सीमा, अफगानिस्तान के साथ केवल एक लद्दाख ही जुड़ा हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को दुरंत रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को दुरंत रेखा कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिकतर आते हैं। 1896 में षड्यंत्र खींचा गया था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को ये रेड क्लिफ रेखा है। इसी भारत और पाकिस्तान के बीच यही है रेड क्लिफ रेखा, जो 15/1947 में है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी है, जो सुडौली की संधि द्वारा हुई थी। और भारत, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य रेखा को जीरो रेखा कहते हैं, 0 डिग्री का रेखा कहते हैं।